नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। बिहार के जनादेश के बाद बीजेपी गदगद है। एक तो एनडीए की सरकार फिर से बन रही, दूसरी ओर एनडीए गठबंधन में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। यानी अब बिहार में बीजेपी बड़े भाई के रोल में है। जीत के बाद अब बारी जश्न की है। बीजेपी के कार्यकर्ता जमकर झूम रहे हैं। बीजेपी के पटना दफ्तर में ढोल नगाड़ों के साथ बीजेपी कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं। बीजेपी में इस वक्त जबरदस्त जोश है। दिवाली से पहले ही दिवाली मनाई जा रही है। जनबाल जरा होशियार, यहाँ के हम हैं राजकुमार, आगे पीछे हमारी सरकार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। हाय हाय जनबाल जरा होशियार, यहाँ के हम हैं राजकुमार, आगे पीछे हमारी सरकार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। हो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। और जीत के बाद अब बीजेपी के विधायक पार्टी ऑफिस पहुंचने लगे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार और शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को हराने वाले बीजेपी विधायक नितिन नवीन कुमार भी अपने समर्थकों के साथ ढोल नगाड़ा बजाते ऑफिस पहुंचे। राजेश कुमार की रिपोर्ट देखिए। पटना के बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल शुरू हो गया है। आतिशबाजी हो रही है। साथ ही जो नए विधायक जीते हैं उनको यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ता लेकर पहुंच रहे हैं। ये नितिन नवीन है जिन्होंने लव सिन्हा को हराया है, शत्रुघ्न सिन्हा को हराया है। ये यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में पहुंचे हैं। इसी तरीके से सवेरे से यहाँ पे कार्यकर्ता जो हैं वो पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है। एनडीए में इस बार बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। नितिन नवीन विधायक जो हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। ऐसे ही कई दूसरे विधायक भी यहाँ पे इस वक्त पहुंच रहे हैं। सवेरे से हम देख रहे हैं यहाँ पर मिठाई बांटने का सिलसिला चल रहा है। साथ ही विधायक जो हैं वो पहुंच रहे हैं। यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे हम उनसे। साथ ही आपको दिखा दूं माहौल कि हर वर्ग से लोग जो हैं वो यहाँ पे इस वक्त पहुंच रहे हैं। और लव सिन्हा जो बड़े कैंडिडेट थे, शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे थे, उनसे हराकर नितिन नवीन जो है जीत का क्रेडिट किसको? नितिन नवीन जिंदाबाद। अपने बांकीपुर की जनता को जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और बिहार और अपने नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के नेतृत्व को, जिनके नेतृत्व में बिहार में हम लोग पुनः सरकार बनाने में सफल हुए। और मेरा मानना है कि आज बांकीपुर की जनता को तहे दिल से मैं नमन करता हूं कि जिनके आशीर्वाद और समर्थन के बल पर मैं दोबारा जीत के आया हूं और चौथी बार जीता है। तो मैं पूरा जो मेरा संकल्प रहा है उस संकल्प को निभाने के लिए, जनता की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित रखा। लव सिन्हा मजबूत कैंडिडेट थे आपके सामने। लव सिन्हा अब तो आप देखते हैं जनता ने परिणाम दिया है। मैं सबको शुभकामना देता हूँ और मेरा मानना है लोकतंत्र में स्वच्छ परंपरा से चुनाव हुआ और मेरा सबका स्वागत है। आइए मिलकर बिहार का विकास। मुख्यमंत्री कौन? हम लोगों ने पहले ही घोषणा कर रखी थी और घोषणा का परिणाम था कि आज पूरी तरह से नीतीश कुमार के नेतृत्व में पुनः सरकार बनने जा रही है। चलिए, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। नितिन नवीन जो कि विधायक हैं बांकीपुर से, लव सिन्हा को उन्होंने हराया है, चौथी बार विधायक बने हैं। विधायक भी यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी के विधायक हैं वो भी यही कह रहे हैं। पार्टी नेतृत्व भी यही कह रहा है। मतलब नीतीश कुमार के लिए अब रास्ता जो है बिल्कुल साफ है। अब भाजपा विधायक जो है वो ढोल ताशे गाजे बाजे के साथ अपने दफ्तर पहुंच रहे हैं। कैमरामैन विजन भदौरे के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी पटना।
और बिहार में एनडीए की जीत के बाद बिहार से दिल्ली तक जश्न का माहौल है। चौथी बार जीत के बाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अपने घर पर आज 4 स्पेशल केक काटे। बिहार में एनडीए की शानदार जीत का जश्न पटना से लेकर दिल्ली तक मनाया जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोज तिवारी के यहाँ एनडीए 1, एनडीए 2, एनडीए 3 और एनडीए 4 का केक सजाया गया और मनोज तिवारी खुद अपने हाथ से ये केक काट रहे हैं। इन्होंने बड़ी मेहनत की है बिहार में। मनोज जी, हमने देखा कि आपने बड़ी मेहनत की, लगातार कैंपेन की आपने। हाँ, केक काटिए। हाँ, नरेंद्र मोदी केक काटा जा रहा है और जिस तरह से मनोज तिवारी ने मेहनत की, स्टार कैंपेनर थे, इनकी सभा में गजब की भीड़ जुटी। हालांकि तेजस्वी की सभा में जो भीड़ जुट रही थी उससे कहीं ज़्यादा बताया जा रहा है कि इनकी सभा में जुट रही थी। मनोज जी, बार बार ये पैमाना दिया जा रहा था कि तेजस्वी यादव की सभा में बड़ी ज़्यादा भीड़ आ रही है, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट हुआ नहीं लगता है। खाओगी आनंद भैया? देखो, उन लोगों ने भीड़ का मार्केटिंग करना शुरू किया था। भीड़ का स्पेशली एक फोटो खींचते थे वो लोग, ऐसे एंगल से खींचते थे कि जहां ओपन होते ही बाकी खाली दिखे वो ना हो, एकदम जहां तक भीड़ है वहीं दिखे। ठीक है, भीड़ आती थी, लेकिन हमने भी अपनी भीड़ दिखाई और हमारी भीड़ वोट में कन्वर्ट हुई है। गजब भीड़ जुटी आपकी सभाओं में। मैं दोनों हाथ जोड़ करके बिहार को नमन करता हूँ। मैं बिहार का बच्चा हूँ, जहाँ भी हूँ आज दिल्ली में, देश में। लेकिन भीड़ हमारे सभाओं में जो आई वो नरेंद्र मोदी के एक सिपाही के परिचय के रूप में, और जब नरेंद्र मोदी जी आए तो फिर तो भीड़ गिनने वाले भागी गए। छठ का त्यौहार है, अब तो जो बिहार के लोग हैं और बढ़िया से और मन से छठ मनाएंगे। निश्चित रूप से अब तो हर बिहार के हर गली में, घाट पे एक ही गीत गूंज रहा है कि उगा 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 हो सूरज देव, भैली अर्घा के बेर। अरे रखिया बिहार पे नजरिया, होखे बड़े की सबेर। छठी मैया करी जानी देर, भैली अर्घा के बेर। कई बीजेपी कार्यकर्ता वे मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है तो अब मुख्यमंत्री भी बीजेपी का ही बनना चाहिए। ना, बीजेपी का कोई ऐसा नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक निर्णय जब हो जाता है तो उसको सारे कार्यकर्ता मानते हैं। ये बाकी विपक्षियों की ना चाल है। वो जो ना, वो कहते हैं कि वो विघन डालने की कोशिश करते हैं। उत्सव हो रहा होता है ना, तो लोग, जैसे दिग्विजय बाबू का देख लीजिए बयान, तो क्या है ना, मुझे लगता है कांग्रेस के अंदर इतना जहर भरा हुआ है कि उस जहर से तेजस्वी का भी निपटान किया उन लोगों ने, और उसी जहर से वो सोचते हैं कि एनडीए में फूट डालें। हमारा जो बिहार में बड़ा भाई है नीतीश कुमार, वही रहेंगे और पूरी बीजेपी पूरी ताकत से हम अपने बिहार को आत्मनिर्भर बना के रहेंगे। तो ये बिहार के जो लाल हैं उनकी भी जीत है? नहीं, निश्चित रूप से बिहार के मैंने कहा ना, मैं तो सबको कहता था। देखिए, मेरा एक गाना है ना, जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। अरे जिया तू 1000 दीदी चाची हो, काका काकी हो। यहाँ से आगे बढ़े बिहार कदम तू उठौला ये भैया। सबका साथ सबका विकास के धुन गौला ये भैया। आत्मनिर्भर बिहार के सपना सही सजौला ये भैया। 19 लाख युवा के रोजगार संग अइला ये भैया। तो बिहार चुनाव में कैसे फिर सुपरहिट साबित हुई मोदी और नीतीश की जोड़ी। आखिर पहले फेज में बिहार की जो हवा तेजस्वी यादव की तरफ बह रही थी, कैसे दूसरे और तीसरे फेज में उसका रुख एनडीए की तरफ मुड़ गया।
हम सुबह से आंकड़ों के जरिए जीत का विश्लेषण कर रहे हैं और अब आपको बताते हैं वो 5 बड़ी वजह जिसकी वजह से एक बार फिर बिहार में नीतीश राज कायम हो गया। आपको वो वजह हम सिलसिलेवार तरीके से और तफसील से बताते हैं। सबसे बड़ी वजह जातिगत और हिंदुत्व समीकरण। दरअसल बिहार चुनाव में महागठबंधन के मुस्लिम यादव समीकरण पर फोकस किया तो एनडीए ने अपने टारगेट को सेट किया और यह टारगेट था कुर्मी वोटर्स का। कुर्मी और ईबीसी वोटर्स पर फोकस किया। महिला वोटर्स, परंपरागत वोटर्स हैं, साथ ही साथ कुर्मी वोटर्स भी नीतीश कुमार के परंपरागत वोटर्स हैं। इसके अलावा जो ईबीसी हैं यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट और बीजेपी का सवर्ण वोट बैंक भी जीत में अहम साबित हुआ है। यानी इनका जो कॉम्बिनेशन था उसने ही एनडीए की जीत को सुनिश्चित किया। बीजेपी अपने हिंदुत्व कार्ड से लोगों को एकजुट करने में भी सफल साबित हुई। आपको याद होगा कि अपनी एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जिक्र भी किया था। पीएम ने कहा था जंगल राज के साथी चाहते हैं आप छठी मैया की जमीन पर भारत माता की जय और जय श्री राम ना बोलें। तो ऐसी बातें की गई यानी हिंदुत्व कार्ड भी बीजेपी ने अपना खेला और वो पूरी तरह सफल रहा है। जातिगत और हिंदुत्व समीकरण ये पहली वजह है जिस वजह से जीत हासिल हुई। और दूसरी बड़ी वजह बताते हैं आपको, ये था एनडीए को महिलाओं और युवाओं का वोट। दरअसल 2015 में महिलाओं का ये वोट बैंक नीतीश और मोदी के बीच में बंट गया था। 2015 में महिला वोट दोनों के बीच बंट गया क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार जेडीयू और एनडीए का सियासी हिस्सा है, इसीलिए सीधे महिलाओं का ये वोट जो था वो दोनों को एक साथ मिला और ये एनडीए के खाते में चला गया। इनमें नीतीश का महिला वोट बैंक भी था और मोदी का भी। इसके अलावा युवाओं के भी एक बड़े हिस्से ने एनडीए को वोट किया और इसी के साथ एनडीए की जीत तय हो गई। यानी ये दूसरी बड़ी वजह थी। तीसरी बड़ी वजह आपको बताते हैं, युवाओं का वोट बहुत बड़ी वजह रही है एनडीए की जीत की। बिहार की जनता से एनडीए के नेता भी इमोशनल अपील करते रहे। सबसे पहले खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपील की, जिन्होंने एक रैली के दौरान यहां तक कह दिया कि यह चुनाव उनका आखिरी चुनाव है। यानी इमोशनल दांव खेला गया और इसका असर भी हुआ। साथ ही साथ पीएम मोदी ने बिहार चुनाव में आरजेडी के जंगल राज का मुद्दा उठाया। साथ ही साथ ये भी कहा कि नीतीश कुमार काम करने के लिए 5 साल का और वक्त मांग रहे हैं, जो आखिरकार जनता ने उन्हें दे दिया। जो 5 साल मांगे वो जनता ने उन्हें दे दिया। अब आपको बताते हैं चौथी बड़ी वजह। एनडीए की जीत की चौथी वजह महागठबंधन के वोट बैंक में सेंध लगाना। एआईएमआईएम, जेएपी और आरएलएसपी इन्होंने वोट काटे। इन पार्टियों के वोट काटने की वजह से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी और इसके अलावा जैप जो कि पप्पू यादव की पार्टी है, इन्होंने महागठबंधन के वोट काटे जो खासकर मुस्लिम और यादव वोट था। यानी वो एमवाई समीकरण जिसके आधार पर महागठबंधन जीत के दावे कर रही थी। और अब आपको एनडीए की जीत की 5वीं और सबसे बड़ी वजह बताते हैं, केंद्र और राज्य की योजनाओं का लोगों को लाभ मिलना। यानी ये कहा जा रहा था कि बिहार सरकार ने कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन जो केंद्र की योजनाएं थी उसका फायदा डायरेक्ट जनता को मिला। इन सब में सबसे अहम रही है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम। महिलाओं को अलग अलग योजनाओं के जरिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम का फायदा मिला, जिसमें जनधन योजना, एलपीजी कनेक्शन और मनरेगा के जरिए लोगों को फायदा मिला। और इसके अलावा नीतीश सरकार भी कई योजनाओं को इस चुनाव में एनडीए के लिए अहम साबित हुई हैं, जो 5वीं बड़ी वजह रही है एनडीए की जीत की। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन वापस लौटेंगे।